दोस्तों, क्या आपका भी चार्जर बहुत ही जल्दी गुम हो जाता है? क्या आपने कभी शीशे के ऊपर नमक डालकर देखा है? ऐसे ही छोटे छोटे से किचन हैक जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। ये किचन हैक जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे, आपके समय के साथ साथ पैसों की भी बचत होगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ ऐसे जुगाड़ू हैक जो आपके बहुत काम आएंगे। मैंने यहाँ पर लिया है टिप टॉप वाली चिमटी। अगर आपके पास बहुत सारी पुरानी चिमटियाँ हैं तो उनको कभी मत फेंकना। इस तरह से उसके पीछे साइड में डबल साइड टेप चिपका देना है। इसके बाद यहाँ बोर्ड के पास मैंने इसे चिपकाया है जिससे कि चार्जर को मैं यहाँ पर लटका सकूँ। अगली जो ट्रिक है, इस तरीके से देखिए, हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है आलू का। अब हमारे यहाँ जो स्विच बोर्ड होते हैं बहुत गंदे हो जाते हैं जल्दी से, तो इनको साफ़ करने का जो तरीका है, इस तरह से आलू लेकर इस पर चारों तरफ घिस देना है। ना पानी लगाइएगा और ना ही आपको कोई केमिकल लगाने की ज़रूरत है। मिनटों में इसकी सफाई हो जाती है। जितने भी दाग धब्बे गंदगी जमा हो वो सारी की सारी एक बार में ही निकल जाएगी। साफ़ करने के लिए हमने यहाँ पर एक मोजा लिया है जो कि गंदा नहीं होना चाहिए। मोजे से क्लीनिंग बहुत अच्छे से होगी। आप एक बार बोर्ड को देखिएगा साफ़ करके मोजे से। सारे स्विच बोर्ड को ऐसे ही मैं साफ़ करती हूँ। इसके बाद अगली जो टिप्स है, इस तरह का जो चार्जर होता है, तो देखिए चार्जर इतना अच्छा और सुंदर लगता है नया नया रहता है। तो अब ये जब धीरे धीरे हम इसको यूज करते हैं, गंदे हाथ लगने की वजह से बहुत जल्दी इसमें धूल मिट्टी गंदगी चिपक जाती है और बहुत मैला दिखने लगता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा से कम एक छोटा सा टुकड़ा आलू का, और इस तरीके से देखिए इसके ऊपर जब धीरे धीरे करके हम रगड़ेंगे तो इसमें जितनी भी गंदगी है तुरंत निकल जाती है। फिर उसी मोजे से इस तरीके से देखिए हम इसको साफ़ कर दे रहे हैं, जिससे ये बहुत अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो गई है बिना पानी के, बिना कोई मैंने यहाँ इसके ऊपर कोई कोलगेट पेस्ट ना कोई केमिकल, बस सिर्फ आलू से ही इसको साफ़ कर दिया है। और आलू नहीं है आपके पास तो उसका छिलका जब छीलते हैं आलू का, तो उससे भी आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हो। आलू का जो पानी होता है ये क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। आप जैसे अपने फेस पर लगाते हो तो जितनी भी डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है। साथ ही इसका छिलका भी बहुत काम का है, उससे आप मिरर की सफाई कर सकते हो। तो इस तरह से मैं चार्जर की सफाई हमेशा ही करती हूँ, और मोजे से जब हम उसकी क्लीनिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाती है। ये देखिए इस तरह से। तो कभी कभी हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ता है। अब इसी के साथ जो हमारा देखिए चार्जर क्लीनिंग का तो मैंने आपके साथ टिप शेयर किया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बहुत सारे चार्जर होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो चार्जर का लीड है फिर गुम हो जाती है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर देखिए आप चार्जर पे इस तरीके से थोड़ा सा कहीं पर भी नेल पॉलिश से कुछ भी आप लिख सकते हो या फिर कोई डिज़ाइन बना दो, तो इसे आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। चार्जर भी आपका कहीं नहीं गुम होगा। यहाँ पर मैं इस तरीके से इसमें ऐसे डिज़ाइन कर दे रही हूँ। आप चाहें तो फैब्रिक कलर से इसमें छोटी सी बढ़िया प्यारी सी टैटू वगैरह भी बना दो, तो इससे आपका चार्जर बहुत सुंदर लगेगा और गुम भी नहीं होगा। तो साथ ही इसकी लीड भी जो है उसमें भी मैं लगाऊंगी, क्योंकि बहुत लोगों को लीड की ज़रूरत पड़ती है तो वो निकाल लेते हैं, फिर वापस आपकी लीड जो है चेंज हो जाती है या फिर गुम हो जाती है। इसलिए आप ये काम ज़रूर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। पहले भी मैं ध्यान नहीं करती थी, जो कि मेरे कई सारे चार्जर गुम हो गए हैं। अब से मैं जो ये नया चार्जर है तो इसको मैं इस तरीके से निशान बना दी हूँ। बहुत ही छोटी सी टिप है, लेकिन बस यही है कि लापरवाही में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब नहीं मिलता है हमारा चार्जर तब यही होता है कि हमने ये काम काश पहले कर लिया होता। अगली जो ट्रिक है शीशे को साफ करने की है। तो शीशा जब भी गंदा हो तो उसको साफ करने की छोटी सी ट्रिक है जो बहुत आसान है, सिंपल सी है। तो इस तरीके से देखिए आपको लेना है थोड़ा सा नमक, और इसके ऊपर हमें डाल देना है थोड़ा सा विनेगर
या फिर आप नींबू का जूस भी डाल सकते हो 2 से 4 बूंद। और इस तरीके से फिर हल्का सा रगड़ना है। और ये देखिए बहुत अच्छे से पूरा शीशा साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं होंगे। कितना भी पुराना गंदा मैला शीशा हो, एक बार में चुटकियों में एकदम साफ़ हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल भी दाग निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगली जो ट्रिक है, यहाँ पर देखिए जैसे कोई कपड़ा फट जाता है तो उसको हम जब सुई धागे से सिलने के लिए बैठते हैं तो आपको भी ऐसी दिक्कत ना हो जैसे कि मैं परेशान हो जाती हूँ कि जो सुई है वो अगर बहुत ज़्यादा जंग लगी हुई है या फिर उसकी नोक बहुत मोटी सी है तो उसको क्या करना है, देखिए इस तरीके से हमें लेना है आलू छीलने वाली छीलनी, ये कटर, और इस पे थोड़ा सा हल्का सा सुई की नोक को रगड़ेंगे तो धार बहुत तेज़ हो जाएगी और आसानी से हम कपड़ों को सिल सकते हैं। इसके बाद अगली जो ट्रिक है ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। हमने यहाँ पर देखिए बच्चों का जो लोबर होता है वो ले लिया है और पुराना। अब इसका देखिए उल्टा करके इसको दोनों जो पैर के बने होते हैं इसको क्या करना है, इस तरीके से लेकर मैंने यहाँ पर ऐसे रबड़ बैंड लगा दिया है। फिर से मैं इसको सीधा कर ले रही हूँ। अब जो हमारे घर में प्रेस इधर उधर पड़ा रहता है, गंदा हो रहा है, तो उसको इस तरीके से मैं रख देती हूँ अच्छे से संभाल के। तो ये देखिए अब ये हमारा प्रेस एकदम बढ़िया साफ़ सुथरा रखा रहेगा, धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी इसके ऊपर। बहुत ही प्यारी और छोटी सी ट्रिक है, ज़रूर एक बार ट्राई करना। अगली जो ट्रिक है, जब जूतों में से बदबू आने लगती है तो अगर आपके पास धोने का टाइम नहीं है, जो हमारे घर में इस तरह के साबुन के पैकेट निकलते हैं, अगरबत्ती के पैकेट, साबुन के पैकेट, उनको इस तरीके से जूतों के अंदर रख देंगे तो जितनी भी गंदगी है, बदबू है, वो तुरंत की तुरंत ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने लिया है शैम्पू के पाउच। अब मेरे बाथरूम में कहीं भी कुछ रखने का जगह नहीं है शैम्पू या साबुन, तो साबुन तो मैं नीचे बॉक्स में रख देती हूँ, लेकिन शैम्पू को लटकाने के लिए मैंने ये जुगाड़ किया है, एक चूड़ी को टेप की सहायता से इस तरह से लटकाया है। अब इसमें जब मैं शैम्पू को रखती हूँ तो मेरे बच्चों को भी आसानी रहती है इसे निकालने में। अगर इसमें 2 पाउच भी हैं तो भी इस चूड़ी की सहायता से लटके रहते हैं, गिरेंगे नहीं। आराम से एक पाउच निकाल कर यूज़ कर लो और इसके बाद में ऐसे ही लटके रहते हैं, किसी भी कोने में हम टांग सकते हैं। अगला जो आइडिया है, देखिए बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता है कि जीरा को जब भूना जाता है तो कितने समय तक उसको भूनना चाहिए, और कभी कभी कच्चा रह जाता है, कभी कभी तो जल जाता है। तो जीरा जैसे ही हल्का चटकने लगे गैस को तुरंत बंद कर दो और उतने ही समय में पूरा जीरा पक जाता है। अगर आप थोड़ा सा जीरा भुने हैं तो उसको पीसने में भी दिक्कत होती है, तो आप इस तरीके से चकला बेलन लेकर उसके ऊपर रखिए और आसानी से ये जीरा तुरंत के तुरंत एकदम बारीक हो जाएगा, जितना बारीक आपको चाहिए। कभी कभी दही में, मट्ठे में डालने के लिए हमें थोड़ा सा जीरा भूनना पड़ता है, तो खासकर उस टाइम ये ट्रिक आप आजमा सकते हैं। इसके बाद अगली जो ट्रिक है, देखिए जब भी हम बेसन को निकालते हैं तो किसी बर्तन से या फिर हमें हाथ से ही निकालना पड़ता है। तो आपके पास अगर इस तरह से जो मिक्सर होता है मैश करने वाला, इसी से निकाल सकते हैं, साथ ही इसी से हम बेसन को मिक्स भी करेंगे। अगली जो ट्रिक है इसे भी देख लो। जब लेडीज़ लोग चूड़ी नई नई इस तरीके से खरीदती हैं तो देखिए बहुत बार हमें इस तरीके से पैकिंग के साथ में मिलती हैं चूड़ियाँ। अब ये पेपर अगर आप एक बार भी खोल दें, दोबारा इसमें नहीं हम उस तरीके से रख पाते हैं चूड़ियों को। तो क्या है कि कभी कभी हम लोग नए खरीदते हैं चूड़ियाँ और देखने की वजह से इसको खोल दिया, फिर वापस नहीं रख जाती हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने चूड़ी को लपेटा है पेपर के अंदर उस तरीके से आप भी करोगे तो इस तरीके से बहुत अच्छे से पेपर चूड़ियों के ऊपर लग जाता है। तो देखिए अगर ज़्यादा चूड़ियाँ हैं तो उसको भी आसानी से आप इस तरीके से लपेट दें पेपर में,
ये देखिए, पहले ही बार में पहले हमें स्टार्टिंग में ही पेपर को टाइट करके लगाना है, फिर घुमाते जाइए और पेपर आराम से लग जाएगा पूरी चूड़ियों पे। तो मैंने ये 2-3 बार चूड़ियों को खोला है और देखा है, इसलिए थोड़ा पेपर लूज़ होने की वजह से खुला खुला सा दिख रहा है। उम्मीद करती